हाय फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल रवि की पढ़ाई में स्वागत है। और आज के टॉपिक में हम ट्रिग्नोमेट्री की मानों की जो सारणी होती है उसे बनाना सीखेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो उसे याद नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर बहुत सारे सम्स को गलत कर देते हैं। तो मैं आपके लिए एक ऐसा इजी मेथड बताऊंगा जिससे आप बिना याद करे ही उस सारणी को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए आपका समय न लेते हुए चलते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं। देखिएगा, ये हमारी टेबल है। ये हमारे 0 का मान दिया है, यहाँ 30 का, यहाँ 45 का, यहाँ 60 का, यहाँ 90 का। इधर हमें दिया है साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए नंबर लिख लीजिए। कोई 0 से नंबर लिख लेते हैं, 0 1 2। तो हम यहाँ नंबर लिख लेते हैं 0 1 2 3 4। पहला काम ये कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, सबको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? 4 से। 4 से इसे डिवाइड कर दो, 4 से इसे डिवाइड कर दो, 4 से इसे, 4 से इसे, 4 से इसे। कर दिया डिवाइड। अब क्या करना है, डिवाइड करने के बाद हम इसका वर्गमूल कर देंगे, यानी सभी संख्याओं का इनका वर्गमूल कर दो। वर्गमूल कर दिया, इसका भी, इसका भी और इसका भी, सबका वर्ग। इतना काम करना है आपको। जब इतना काम कर लोगे तो देखिए, किसी भी संख्या को 0 से अगर भाग करते हैं तो उसका मान क्या आता है? 0 आता है। और अगर 0 का वर्गमूल निकालोगे तब भी आपका 0 ही प्राप्त होगा। तो साइन 0 का मान क्या आ गया हमारा? 0 आ गया। अब अगला देख लीजिए, यहाँ से 1/4 दिया है, तो 1 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 1/4 दिया हमें, 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1। और 4 किसका वर्गमूल है? 2 का। तो हमारा यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? 1/2। अब ये वाला देख लो, हमें क्या दिया, तो इसे काट देंगे। 2 दूनी 4, कितना हो गया? 1/2। 1/2 आ गया आपका। अब 1/2 आ गया, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल होता है 1 और 2 का नहीं होता, तो 2 पे रूट लगा देंगे। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 1/√2। अगला देख लीजिए, यहाँ क्या दिया है? 3 दिया है। अब 3 का वर्गमूल नहीं होता है, 4 का वर्ग हो, 4 का वर्गमूल निकाल लेंगे। 4 का कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ से हमें क्या मान प्राप्त हो जाएगा? √3/2। यहाँ पे देखिए, 4 से 4 को काट देंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। और 1 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। देख लीजिए, मैंने कुछ नहीं याद करा, सिर्फ एक ट्रिक लगाई और ये हमारे साइन की सीरीज के सारे मान निकल कर आ गए। इस तरीके से आप साइन के सारे मान लिख सकते हो। क्या करोगे, सबसे पहले 0 से 4 तक नंबर लिख लोगे। उसके बाद इन सभी को 4 से भाग करना है। भाग करने के बाद इन सभी के ऊपर वर्गमूल लगा दोगे। वर्गमूल लगाने के बाद सॉल्व कर लेंगे तो हमारे साइन के मान निकल कर आ जाएंगे। अब देखिएगा, जब हमने साइन के मान निकाल लिए, अब हम कोस के मान कैसे निकालेंगे? कोस के मान, इन मानों को उल्टे क्रम से रखते जाइए। पहले इसका रख दो, फिर इसका, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो आपके कोस के मान सारे तैयार हो जाएंगे। तो देखिए, कोस 0, तो कोस 0 का इधर से लिखेंगे 1। तो कोस 0 का मान क्या हो जाएगा? 1। अब 60 का निकालना हमें, 30 का, तो ये वाली संख्या रख देंगे, √3/2। अब इसकी वाली, तो ये वाली संख्या लिख देंगे 1/√2। अब हमें 60 का पता करना है, तो ये वाला मान आ जाएगा 1/2। हमें 90 का निकालना है, कोस 90 का, तो ये वाला मान आ जाएगा 0। कैसे किया? इस वाली सारणी से हमने पहली सारणी की निकाल ली। जब आपको कोस की निकालनी है तो इन्हें सबको उल्टा लिखते जाओगे। पहले इसे लिखोगे यहाँ पे, फिर 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 इसे लिखोगे यहाँ पे। देखा, बहुत ही आसानी से बिना याद करे आपकी 2 लाइन तैयार हो गई है। कि tan क्या होता है? तो tan बराबर होता है sin/cos। तो हम क्या करेंगे, साइन और कोस के मान लेके tan वाली तैयार कर लेंगे। तो साइन कितना हमारा? 0 और 1। अगर हम 1 से 0 को भाग करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा? यहाँ पे 0 आएगा। अगला ले लो, साइन का मान कितना है? 1/2।
और कोस का ये दिया, इसे उल्टा करके लिख देंगे हम 2/√3। तो आपका 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या मान प्राप्त होगा 1/√3। अब हम साइन 45 का निकालेंगे, tan 45 का। तो कैसे करेंगे, तो tan 45 के लिए ऊपर वाला मान देख लो 1/√2 और कोस का यानी √2/1, तो रूट से रूट कट जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। अब 60 का देखेंगे, तो 60 के लिए पहले हम किसका मान लिखेंगे √3/2 साइन का, उसके बाद डिवाइड कर देंगे यानी कि 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे, 2 से 2 कट के तो आपका कितना आ गया √3 आ गया। आ गए, बड़े ही आसान से निकल के आएंगे। अब देखिए 90 का निकालेंगे, तो क्या दिया हमें 1 और नीचे क्या दिया है 0। अगर हम 0 से किसी को भाग करते हैं किसी भी संख्या की, तो इसका मतलब ये क्या हो जाता है आपका अपरिभाषित हो जाता, अनंत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका अनंत आ जाएगा। इस प्रकार से आपकी 10 वाली टेबल तैयार हो जाएगी। अब अगली टेबल देखते हैं, अब क्या आया हमारा कोसेक। तो आपको पता होना चाहिए कोसेक बराबर होता है 1/sin। क्या होता है कोसेक बराबर 1/sin, यानी साइन के मान हमें अपॉन में रखने और आंसर हमारे आ जाएंगे। तो देखिए पहला मान ले लीजिए, कोसेक बराबर साइन कितना दिया है 1 लिख लिया हमने, और साइन का मान कितना है 0। अगर हम यह 0 रखेंगे तो आपका क्या आएगा, अगर 0 से किसी भी संख्या को भाग करते हैं तो वो क्या आती है अपरिभाषित, तो यहाँ पर आ जाएगा इन्फिनेटिव। दूसरा ले लो, अब क्या दिया हमें 1/2, और 1/2 का हम भाग करेंगे तो ये 2 कहाँ चला जाएगा हमारा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा हमारा 2 निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 2 आ गया। अब 45 का मान निकालेंगे कोसेक में, तो कोसेक का 45 का मान निकालने के लिए हमें किसका देखना है साइन का, तो 1/√2 बटे में किसके आएगा ये 1 के बटे में आएगा। तो आपका ये √2 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने से आपकी वैल्यू ये निकल के आ जाएगी √2। तो यहाँ से आपका आ गया √2 निकल के। अब 60 का निकालना है कोसेक 60 का, तो कैसे निकालेंगे, तो कोसेक 60 का देख लो 1/sin 60 का मान लगाना हमें √3/2। तो आपका यहाँ से जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से क्या मान आ जाएगा 2/√3, 2/√3 ये आ गया। अब कोसेक 90 का मान निकालेंगे, तो कोसेक 90 का मान निकालने के लिए देखिए क्या करना होगा 1 ऊपर और इसका मान कितना है 1, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस प्रकार से आपकी कोसेक की भी टेबल तैयार हो गई कि 0 का कितना है, 90 का कितना है, 2 का कितना है। अब आगे देखते हैं, अब निकालेंगे हम सेक। तो सेक कैसे निकालेंगे, सेक का फॉर्मूला देख लो, सेक बराबर क्या होता है 1/cos। तो 1/cos यानी कोस के जितने भी मान हैं हमें 1 के अपॉन में लिखेंगे तो हमारा सेक की टेबल निकल के आ जाएगी। तो हम निकालेंगे सेक 0। तो सेक 0 निकालने के लिए हमें 1 के अपॉन में क्या रखना है कोस का मान, तो कोस का मान कितना है 1 है, तो 1 यानी 1 रखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा आपका 1, तो ये मान आपका आ गया 1 निकल के आ गया। अगला देख लो, सेक का हमें 30 का मान निकालना, तो सेक का 30 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम 1 तो लिखेंगे ही सबसे पहले, उसके बाद कोस का कितना मान है √3/2, तो आपका 2 कहाँ जाएगा ये ऊपर जाएगा, तो 2/√3, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 2/√3 ये आ गया। अब निकालेंगे सेक 45 का मान, तो सेक 45 का मान निकालने के लिए हमें कोस 45 का मान रखना है बटे में, तो 1/√2, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका √2 आ गया। अब क्या करना है, अब इसी प्रकार से हम 60 का निकाल लेंगे, तो 60 का निकालने के लिए हमें क्या देखना होगा, देखिए 60 का मान निकालने के लिए 1/, कोस 60 के मान पे जाइए, तो कोस 60 का मान कितना 1/2, तो ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से आपका 2 आ जाएगा। अब सेक 90 का मान निकालना, तो हम 1/, कोस कितना है 0 है,
वही कंडीशन आ गई, 0 से अगर हम भाग करेंगे तो यहाँ पे हमारा मान क्या आएगा, अपरिभाषित आ जाएगा। अब क्या करना है, हमें कोट का मान निकालना। तो कोट का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले हमें पता होना चाहिए कोट बराबर क्या होता है, कोस अपॉन साइन होता है। क्या होता है, कोट बराबर कोस अपॉन साइन, यानी कि कोस और साइन की टेबल के मानों को सॉल्व करके हम कोट के मान निकाल लेंगे। तो देखिएगा पहले ऊपर क्या है, कोस, कोस का मान कितना है 1 और साइन का मान कितना है 0। तो अगर हम 0 से किसी भी संख्या को भाग करते हैं तो हमारा क्या आता है, इन्फिनेटिव आता है। अब कोट हम 30 का निकालेंगे, तो कोट 30 का निकालने के लिए हमें पहले तो कोस 30 का मान लिखना है, तो √3/2। उसके बाद साइन का लिखना है 1/2। तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसे, √3/2, ये वाली संख्या जो है ऊपर पहुंच जाती है, तो 2 से 2 कट गया, तो आपका क्या निकल कर आया, √3। अब हमें निकालना है कोट 45 का। तो कोट 45 का हम कैसे निकालेंगे, कोस का 1/√2 और साइन का यानी √2/1। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, 1 निकल का आएगा। अब निकालेंगे 60 का, कितने का, कोट 60 का। तो कोट 60 का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास कोस 60 का होना चाहिए, तो 1/2 लिख दिया। उसके बाद साइन का लिख दो बटे में √3/2। आपका 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/√3। ये आ गया 1/√3। अब क्या बचा 90 का, कोट 90 का। तो कोट 90 का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले कोस का चाहिए तो 0, फिर साइन का चाहिए तो 1। ये आ गया 0 और ये आ गया 1। 1 से अगर हम 0 को भाग करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा। इस प्रकार से आप इस सारणी को तैयार कर सकते हो और इस सारणी की मदद से ट्रिग्नोमेट्री के सवाल को सॉल्व कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।